तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियम दुबे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी को पहले समझेंगे और आज हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे। मेन मुद्दा SN1 SN2 रिएक्शन ही है। यह एक ऐसा चीज़ है जो पूरी तरीके से चौथे चैप्टर से कनेक्टेड है क्लास 12 के। अगर आपने नहीं समझा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसे आसान कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग वेग समीकरण की बात करते हैं। वेग समीकरण में हम लोग कभी भी वेग को दिखाने के लिए आर का प्रयोग करते हैं। रसायन विज्ञान में हम लोग वेग को आर से प्रदर्शित करते हैं। समीकरण के रूप में यदि आर लिखा है तो आप समझेंगे वहाँ पर वेग की बात हो रही है। वेग जो होता है आर से प्रदर्शित करते हैं, और वो जो होता है के इंटू अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात n पर निर्भर करता है। अर्थात जब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी की अभिकारक पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने से वेग बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है और नहीं भी बढ़ता है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि रासायनिक वेग जो है अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात n पर निर्भर करती है। ठीक, तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है, जिसमें n जो होती है अभिक्रिया की कोटि होती है। n ही क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। और r' क्या है? अभिकारक पदार्थ की सांद्रता है। और k क्या है? वेग स्थिरांक है। और ये क्या है? ये रासायनिक वेग है। इस प्रकार से वेग समीकरण को लिखते हैं। अब ये कहेंगे कि ये कैसे मुझे समझ में आए? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कोई A और B दो ठो अभिकारक हैं, मिल करके AB उत्पाद बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं। अब इसमें A जो है वो अभिकारक है और B जो है वो उत्पाद है। उत्पाद है? नहीं, ये भी अभिकारक है। उत्पाद तो AB है। ठीक, अब हम कहते हैं कि AB दो लोग जब मिलते हैं तो एक लोग बन रहा है यहाँ पर। ठीक, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये समझेंगे तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, वेग का निर्धारण धीमे पद से करते हैं। तो वेग का निर्धारण धीमे पद से करते हैं। अर्थात अगर हमें वेग का निर्धारण करना होगा तो हम लोग धीमा पद ढूंढेंगे। तो वास्तव में आपको दिखने में तो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल है, पर वास्तव में ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है। ये जो हो रहा है वेग का निर्धारण धीमे पद से कर रहे हैं, तो अभिकारक पदार्थ जो है वो धीमे गति से टूटता है और उत्पाद जो होता है वो तेजी से बन जाता है। अर्थात मैं उदाहरण दूं कि वो व्यक्ति बहुत अमीर है, परंतु उसे शौक लगा कि मुझे फॉर्च्यूनर खरीदना है, बहुत महंगा गाड़ी खरीदना है, तो वो गया मार्केट में, गाड़ी खरीद लिया। अब जब गाड़ी खरीद लिया तो तुरंत गरीब हो गया। परंतु कोई गरीब है, वो धीरे धीरे पैसा जुटा करके उस गाड़ी को खरीदेगा, तो समय तो लगेगा ही। तो अर्थात अभिकारक जो है वो गरीब है और धीमे धीमे कर तोड़ के ही ये क्या करेगा? उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो धीमा पद क्या है? अभिकारक पदार्थ की सांद्रता का परिवर्तन धीमा होता है, परंतु उत्पाद का जो होता है वो तेजी से होता है। इसीलिए हम लोग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता को ही लेते हैं और उसकी घात n को लेते हैं, क्योंकि वो धीमा पद होता है और ये भी क्या है? धीमा पद है। तो ये हमारा इस प्रकार से लिया जाता है। जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता है, लेकिन मैंने बोला A और B हैं और AB बना रहे हैं, और मैंने बोला A की सांद्रता में परिवर्तन धीमे गति से हो रही है। अर्थात A जो हो रहा है वो धीरे धीरे A+ में परिवर्तित हो रहा है, और ये प्रक्रिया जो है धीमे पद से है। ठीक, और B जो हो रहा है वो तेज़ी से B- में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये तीव्र पद है, परंतु दोनों क्या है? अभिकारक हैं। तो किस प्रकार से वेग समीकरण को लिखें? तो वेग समीकरण को लिखेंगे R K और धीमे पद A की सांद्रता, मतलब A+ की सांद्रता, और ये जो हो गया हमारा वेग समीकरण हो गया। हम तीव्र पद को नहीं लेते हैं, हम हमेशा से धीमे पद को लेते हैं। तो धीमा पद ये है, तो हमने इसको ले लिया। अब घात n ले लेते हैं। मान ले एक घात है तो यहाँ पर एक घात है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक घात है। ये हमारा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, ये समझाया है मैंने। अब हम लोग मेन मुद्दा चलते हैं SN1 SN2 रिएक्शन को समझने। तो सबसे पहले मैं इसको SN1 लिखता हूँ और यहाँ पर SN2 लिखता हूँ। SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री के कार्बन की आवश्यकता होती है, यानी 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड्स की आवश्यकता होती है। SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री के एल्किल हैलाइड्स की आवश्यकता होती है। हालांकि जब 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड्स होता है तो उसमें SN1 और SN2 दोनों रिएक्शंस होती हैं, वो समझेंगे। लेकिन अगर 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड्स है तो उसमें SN2 रिएक्शंस होती है, और यदि 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड्स है तो उसमें SN1 रिएक्शंस होती है। वास्तव में ये SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है? SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन माने प्रतिस्थापन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियो का फाइल का मतलब होता है नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। तो अगर स्नेही लिखा है या रागी लिखा है, रागी या स्नेही लिखा है, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही, तो इसे बोलते हैं नाभिक रागी। तो
N1 लिखा है तो बोलोगे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर 2 लिखा है, वास्तव में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही पढ़ रहे हैं, हेडिंग है हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है, SN1 SN2। एक नाभिक रागी, अब यहाँ पर मैं समझाऊंगा, अभी उससे पहले मैं आपको SN2 के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये 2 लिखा है तो 2 अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये है, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 2 अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझा देता हूँ। जैसे कोई A और B हमारा है, ठीक, और A और B है, ठीक, तो B जो AX है, मैंने बोला RX कोई है, RX है, RX ने NU जो माइनस है वो यहाँ पर क्या जुड़ा है, ये है। तो NU का मतलब जानते हो, नाभिक स्नेही, ठीक, NU का मतलब नाभिक स्नेही। अब E1 और E2 भी रिएक्शन है तो उसमें भी होता है, तो उसको बाद में देखेंगे। नाभिक स्नेही और ये चीज़ है, या नाभिक रागी है। अब इसने इस पर आक्रमण किया और आक्रमण करके ये NU इसके साथ जुड़ गया RNU, ठीक, और इसको यहाँ से हटा दिया, प्लस X बना दिया। अब बताइए ये चीज़ क्या है, एक नाभिक रागी ने ये है और ये X माइनस खुद है, तो ये दूसरा नाभिक रागी है। तो एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को हटा करके उसका जगह ले लिया, तो यहाँ पर देखो हटा करके उसका जगह ले लिया, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हमारा हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अब निर्भर ये कर रहा है कि इसमें वेग कैसा बन रहा है, तो उसको वेग समीकरण से अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद जांच पड़ताल करके हम डिसाइड करेंगे कि इसमें एक अणुक ने भाग लिया है कि इसमें 2 अणुक ने भाग लिया है। वास्तव में यही चीज़ होती है, लेकिन इसमें 2 पद से हो रही है, 1 पद से हो रही है या 2 पद से हो रही है, इसका निर्धारण हम करेंगे। तो ये चीज़ होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो SN1 और SN2 रिएक्शन में सबसे पहले जो होता है वो हमें इसमें ये याद रखना है कि इसमें हमें 3 डिग्री के कार्बोनाइन की आवश्यकता होती है, 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड्स की आवश्यकता होती है। इसमें 1 डिग्री के एल्काइल हैलाइड्स की आवश्यकता होती है। तो 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड्स कैसा बनेंगे, ऐसा है, तो हम लोग 3R से प्रदर्शित कर देंगे, 3R है, और यहाँ पर मैंने X लगा दिया, ठीक। अब उसकी अभिक्रिया, अब X लगा दिया। अब ये क्या करता है, सबसे पहले ये जो होता है वो धीमे धीमे पदों से इस C पर, देखो ये जो है ये चीज़ है, तो ये C जो X जो है वो माइनस में टूटता है, विसमांगी विदलन होता है, इनका विसमांगी विदलन होता है, और विसमांगी विदलन में इस पर पूर्ण रूप से ये आ जाता है और इस पर जो होता है धनायन आ जाता है। तो सबसे पहले धीमे पदों से, मैंने बोला धीमे पदों से, तो धीमे पदों से जो होता है वो कार्ब धनायन का निर्माण हो जाता है। अर्थात मैंने बोला C R और यहाँ पर प्लस का चार्ज, एक बॉन्ड खत्म, तो ये हो गया, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, X माइनस, मैं समझा रहा हूँ। तो अब ये चीज़ क्या बन रही है हमारी, ये चीज़ हमारा ये उत्पाद बना। अब ये अभी नहीं है, ये बना, लेकिन ये जब बना तो ये भी रिएक्शन करेगा। अब ये जो बन रहा है इस पर हम क्या करेंगे, इस पर इसकी रिएक्शन NU से कराएंगे। अब ये NU माइनस जो हो रहा है वो तेज़ी से इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। मैंने बोला पहले तो धीमे धीमे टूटता है, परंतु जब जुड़ता है तो बहुत तेज़ी से जुड़ता है, तो ये तीव्र पदों से मतलब धीमे पदों से, ये धीमे गति से टूटता है, परंतु ये तीव्र गति से तुरंत आकर इसके साथ जुड़ जाता है। तो R C R और यहाँ पर NU क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाता है, NU माइनस, ठीक। अब ये NU माइनस इसके साथ जुड़ गया और हमारा यहाँ पर X माइनस यहाँ पर है। तो अब बताइए ये पूरी क्रिया संपन्न हो गई, तो यही तो SN1 रिएक्शन है, बस। अब मैंने बोला धीमे गति से हम लोग वेग का निर्धारण करते हैं, अर्थात हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं ले सकते हैं। 2 लोग हैं, सबसे पहले आप धीमे गति से आप कार्ब धनायन का निर्माण कर रहे हैं, ये अभिकारक नहीं है, याद रखिएगा, ये धीमे गति से कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, परंतु दोनों में से किसको लें, तो दोनों में से कार्ब धनायन वाला धीरे धीरे टूट रहा है, अर्थात यही क्रिया जो होती है धीमी गति से हो रही है, अर्थात इसी को हम लोग लेंगे। आप समझेंगे इसको ले लें, तो नहीं, ये तो उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन पहले कौन हो रही है, ये चीज़, तो ये चीज़ कार्ब धनायन का निर्माण ही धीमे गति से हो रहा है, अर्थात इसको हम लिखेंगे RK और यहाँ पर जो हमारा है RC मतलब R और यहाँ पर प्लस का, यही हमारा जो होगा वेग समीकरण हो गया, यही हमारा वेग समीकरण हो गया, ठीक। और इसमें जो हम जाने, तो इसमें हम जानते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें एक घात की आवश्यकता हो रही है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यही चीज़ SN1 रिएक्शन है, और यही चीज़ जो हो रही है
यहाँ पर अगर देखें तो इसमें 1 डिग्री के एल्किल हैलाइड्स की आवश्यकता होती है। अर्थात हम बोलेंगे R ले लेंगे एक ठो, और एक ठो R लेंगे और उस R को C के साथ जोड़ेंगे और C के साथ X को जोड़ देंगे। अब ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें डायरेक्ट नाभिक रागी पीछे से आक्रमण कर देता है, क्योंकि आगे से आक्रमण करेगा तो हाइड्रोजन का 3 आबंध मिलकर त्रिविम बाधा उत्पन्न कर देगा, तो इसीलिए पीछे से आक्रमण करता है। जब Nu- जो होता है वो पीछे से इसके आक्रमण कर देता है R के, तो अब R के जब आक्रमण करता है तो R में से हालांकि पीछे से आक्रमण करता है, ठीक। तो जब पीछे से आक्रमण करता है तो आक्रमण करने से इसमें क्या होता है कि R में हम जानते हैं कि CH3 होता है और CH3 एक कार्बन के साथ जुड़ा है और X के साथ जुड़ा है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पर CH3 है, अब चाहे तो आप CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, तो अब क्या होता है कि CH3 में से C जुड़ा है, अब इसमें से जब होता है, ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन है और इसमें से ये जब बैक साइड अटैक कर रहा है तो एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो धीमे धीमे निकल रहा है, और एक क्या हो रहा है कि यहाँ पर धीमे धीमे क्या हो रहा है, Nu- क्या हो रहा है, जुट रहा है। Nu- यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रहा है कि H जो हो रहा है निकल रहा है, और यहाँ पर धीमे धीमे Nu- क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से कुछ लिखते हैं। अब इसमें देखें कि एक ही पदों में हो रही है, इस अवस्था को संक्रमण अवस्था का नाम दे रहे हैं, इस अवस्था को संक्रमण अवस्था कह रहे हैं।